बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. 10th class फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 साउंड वेव्स से रिलेटेड आज हमारा लास्ट टॉपिक अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक्स भी इन्हें कहते हैं। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन एयर को जो सुनाई दे सकने वाली आवाज़ें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, लिमिट्स क्या हैं, वो आपसे शेयर की थी कि 20 हर्ट्ज़ ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कहाँ तक जाती है, 20,000 हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ें हैं इन्हें हमने कहा था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि ये जो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी इनके दरमियान, इन बिटवीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, कोई भी हो सकती है। वो 20 से स्टार्ट है, 25 हर्ट्ज़ की आवाज़ भी ऑडिबल होगी, 50 हर्ट्ज़ की जो वॉइस होगी, साउंड होगी, वो भी ऑडिबल होगी। इसी तरह 20,000 जो फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी वो भी ऑडिबल होगी, यानी काबिल समात होगी, सुनने के काबिल होगी। अब इससे जो लोएस्ट होंगे, यानी अगर कोई 19 हर्ट्ज़ पर है, 18 हर्ट्ज़ पर है, 17 हर्ट्ज़ पर है, क्या वो सुनाई देंगी, या इधर से 20,000 से ज़्यादा 21,000 हर्ट्ज़ चले जाएं, 25,000 हर्ट्ज़ चले जाएं, क्या ये आवाज़ें सुनाई देंगी? नहीं सुनाई देंगी। ये भी इनऑडिबल और ये भी इनऑडिबल, नाकाबिल समात। अब इनको नाम दिया था प्रीवियस लेक्चर में इंफ्रासोनिक्स। इंफ्रासोनिक्स ऐसी आवाज़ें जो लेस देन 20 हर्ट्ज़ हों, ऐसी आवाज़ों की फ्रीक्वेंसीज जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम हो और वो नाकाबिल समात हों, तो उन्हें क्या नाम देंगे? इंफ्रासोनिक्स। और ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी की हदूद 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हों, ग्रेटर की साउंड्स हों, और वो भी हमारे कानों के लिए, नॉर्मल ह्यूमन एयर के लिए इनऑडिबल हों, नाकाबिल समात हों, उन्हें क्या कहेंगे? अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक्स। ये इंफ्रासोनिक्स और ये क्या बनेगी? अल्ट्रासोनिक्स। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़ विच आर इनऑडिबल, नाकाबिल समात, सुनाई ना देने वाली, टू नॉर्मल ह्यूमन एयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड्स और अल्ट्रासोनिक्स। ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी की हदूद 20,000 हर्ट्ज़ से हायर हों, ग्रेटर हों, ज़्यादा हों, विच आर इनऑडिबल, और वो नाकाबिल समात हों, सुनने के काबिल ना हों, टू नॉर्मल ह्यूमन एयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड्स। उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। अब इसके फिर ये एज ए लॉन्ग आता है, शॉर्ट में तो डेफिनेशन आ जाती है अल्ट्रासाउंड्स की और अल्ट्रासोनिक्स की और इंफ्रासोनिक्स की। इंफ्रासोनिक्स लेस देन 20 हर्ट्ज़ मैंने कहा था, और अल्ट्रासोनिक्स ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़ की जो साउंड्स होंगी। फिर एज ए लॉन्ग जब आता है वो यूजेस लाजमी मांगता है। हम ये बाहर जाते हैं किडनी स्टोन का या अपेंडिक्स का, जब खुदा ना खास्ता कोई पेन होता है तो हम अल्ट्रासाउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं डॉक्टर से। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो असल में वही साउंड वेव्स हैं, वो आर्टिफिशियली जनरेट की जाती हैं, फिर ट्रांसमिटर्स के ज़रिए ट्रांसमिट की जाती हैं। जिस पोर्शन पर, जिस हिस्से पर वो ट्रांसमिट की जाएंगी, वो अंदर जाकर ऑर्गन्स के साथ, ट्यूमर्स के साथ जो है वो टकरा कर फिर बाउंस बैक होती हैं, और फिर उनको एम्पलीफाई करके, उन साउंड रेज को, साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करके किसी भी मॉनिटर स्क्रीन पर
अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस है, कभी खुदा ना खास्ता कोई पेन हुआ है, किडनी स्टोन का है इशू या अपेंडिक्स का इशू है, तो वहाँ पर आपको वो थीम क्रिएट हो जाएगा कि वो टीवी की जिस तरह मॉनिटर स्क्रीन होती है, वहाँ पर जो है उसका अंदर का कुछ स्पॉट्स टाइप, कुछ इमेजेस और कुछ जो है निशानियाँ वहाँ पर आ रही होती हैं, जो डॉक्टर हजरात ने वो उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग वो समझ रहे होते हैं कि क्या इशू है, अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, फिर उसकी डायग्नोसिस वो करते हैं। ये तो मैंने मेडिकल के अंदर आपको बताया। अल्ट्रासाउंड का फर्स्टली क्या है, कैरी मोर एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, एंड हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है देन ऑडिबल, ऑडिबल साउंड्स की निस्बत इनऑडिबल साउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आप याद कर सकते हैं कि इनऑडिबल या अल्ट्रासोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी लिमिट, वो ऑडिबल जो साउंड्स होंगी उनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वेवलेंथ इनकी क्या होगी, वेरी स्मॉल। ये दो बातें याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ क्या होगी, वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट होगी। यही वजह है कि ये डिटेक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं इजीली, ऐसे पार्टिकल्स को जो हम ह्यूमन एयर से हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वो इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड में, मेडिकल में अभी मैंने आपको बताया डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स, ट्रांसमीटर, रिफ्लेक्शन, एम्पलीफायर, इमेज, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो इस तरह से एक ट्रांसमीटर होता है, वो हमारे डिफेक्टेड एरिया को, जहाँ पर पेन है, जहाँ पर कोई इश्यू है, तो वहाँ पर वो मूव करते हैं और मूव करते हैं, उसके आगे वो ट्रांसमीटर से जो है वो साउंड वेव्स जो हैं वो निकलती हैं और अंदर जाकर उसी ऑर्गन्स से कोई टिश्यूज़ हैं, कोई भी जो है ना ट्यूमर्स हैं, वहाँ पर उनसे टकरा कर क्या आती है, वापस आती है, बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्शन होती है, उसको एम्पलीफाई करके मॉनिटर पर जो है स्क्रीन पर उसका इमेज ले लिया जाता है। आगे फिर नेक्स्ट है इनका रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम दी आर्टरीज, आर्टरीज से जो है वो क्या किया जाता है, ब्लड जो हैं क्लॉट्स जम जाता है, खून के लोथड़े हमारी जो हैं रगों में अगर वो जम जाते हैं तो फिर उनसे क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक्स की मदद से, अल्ट्रासाउंड्स की मदद से उन क्लॉट्स को जो है वो ब्रेकअप किया जाता है, उनको रिमूव भी कराया जाता है। गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, हमारे गलों का इशू है थायराइड ग्लैंड, इसकी डायग्नोसिस के लिए भी अल्ट्रासाउंड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इससे एक और सोनार भी बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को सोनर भी बोलते हैं। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी कि अंडर वाटर, पानी के नीचे गहरे समंदर के अंदर जो है उसकी डेप्थ का जो है वो नहीं पता चलता, या नीचे क्या कुछ है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, ऐसे ही गोताखोर नहीं जा सकते वहाँ पर। तो फिर क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक प्लस होता है जिसे इस टेक्नोलॉजी को सोनर का नाम दिया जाता है, ट्रांसमीटर से दूसरे लफ्ज़ों में फायर किए जाती हैं वो अल्ट्रासोनिक्स। अब साउंड वेव्स किसी भी मीडियम के अंदर हमें उनकी स्पीड का पता है और हम टाइम नोट करते हैं, जहाँ पर उन्हें अंदाज़ा होता है कि गहराई कितनी है, तो वहाँ से वो ट्रांसमीटर से जब पानी के अंदर नीचे वो जो है अल्ट्रासोनिक प्लस जो है वो आउट किया जाता है, एग्जिट किया जाता है या इंटर किया जाता है वाटर के अंदर, तो उसका टाइम नोट कर लिया जाता है। टाइम नोट करते हैं तो कितनी देर बाद वो वापस आता है, वो दो तरफा टाइम होता है, वो रिफ्लेक्शन जिस तरह हम इको कह देते थे कि डबल साइडेड होता है वो, तो उसे सिंगल साइड करके टाइम नोट करके वो टाइम नोट किया जाता है कि इसका हाफ जो है वो पहुंची होगी, और वहाँ से पहुंचने के बाद वो टाइम हमारे पास है S=VT से, ये फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस निकालने का विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, स्पीड के ज़रिए स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर वो हमें पता है, वो जो है कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली एस यानी डिस्टेंस, फासला आ जाता है कि जहाँ पर वो शिप पर ठहरे हैं, जहाँ से उन्होंने वो ट्रांसमिट किया है और नीचे समंदर की गहराई, फासला कितना है वो वहाँ पर, ये इसी के ज़रिए इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, सोनार भी बोलते हैं और सोनर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी आल्सो यूज टू सी शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स की जो नीचे मौजूद हैं, समंदर की तह में मौजूद हैं, बॉटम पर मौजूद हैं, उनकी शेप और साइज़ का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। नेक्स्ट वन है बेटा, हैवी मशीनरी के अंदर जो क्रैक्स मौजूद होते हैं जो कि आम उससे नज़र नहीं आते, उन पर बहुत है जो है पेंट की कोटिंग होती है बहुत ज़्यादा, जो हैवी मशीनरी है, बड़े इंजन्स हैं, या मैं आप लोगों को बताऊं एरोप्लेन्स हैं, ये क्रैश हो जाते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जब उनकी जो है वो
मेंटेनेंस हो रही होती है, ये बड़े बड़ी जितनी मशीनरी हैं, शिप्स हैं, जो सबमरीन हैं, तो उनको क्या किया जाता है, ऐसे देख कर व्यू नहीं किया जाता कि हम जिस तरह वॉल में, घरों में, दीवार में नजर आ जाता है कि ऐसे क्रैक्स हैं, इधर क्रैक्स हैं, ऐसे नहीं पता चलता उनमें। तो उनके स्पेशल जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके वहाँ पर भी साउंड वेव्स दाखिल की जाती हैं और उनके एंगल्स नोट किए जाते हैं कि कहाँ से कितने एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो जहाँ ज़ाहिर है क्रैक आएगा, कोई गड्ढा आएगा, कोई लाइन आएगी, तो वहाँ से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिहाफ पर उस साउंड वेव की मदद से जो है उन हैवी मशीनरी की बॉडी के अंदर क्रैक्स वगैरह जो है वो भी फाइंड आउट किए जाते हैं। ये भी एक यूज़ है अल्ट्रासाउंड्स का। नेक्स्ट वन है जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड्स कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो कहता है किसी भी लिक्विड के अंदर, माए के अंदर जो जर्म्स, जरासीम मौजूद हैं या बैक्टीरियाज मौजूद हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनकी जो है ख़ात्मा करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, हाई इंटेंसिटी की, ज़्यादा शिद्दत की अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए हम उन्हें भी तल्फ कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये बेटा इसकी डेफिनेशन के साथ 7-8 पॉइंट्स हैं। कम अज़ कम अगर 4 या 5 मार्क्स का आता है तो आपने 5 पॉइंट्स लाजमी लिखने होते हैं। वैसे तो कोशिश किया करें 2 मार्क्स के लिए भी अगर वो जस्ट 2 बातें नहीं बतानी होती, 2 करैक्टरिस्टिक पूछता है, तो अच्छे स्टूडेंट से ये कहूँगा लिखने का तरीका ये होता है, अटेम्पटेशन का मेथड ये होता है कि आपने 2 प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा बतानी होती हैं, 3 और 4 बताएं। अगर उसने 2 डिमांड की हैं एग्जामिनर ने, तो आपने 2 से ज़्यादा बतानी है। इसी तरह वो कह देता है कि 4 जो है वो यूजेस लिखें आप अल्ट्रासाउंड्स के। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 यूजेस हैं यहाँ पर, तो उसने अगर 4 डिमांड किए हैं तो आप अगर 8 नहीं लिखते तो आप 4 भी ना लिखें, आप कम अज़ कम 6 जो है वो यूजेस लाजमी उसको पॉइंट्स बनाएं ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। इनको प्रिपेयर कीजिएगा। आज आपका ये वाला चैप्टर भी क्लोज हो गया है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।